राजकुमारों को की सुंदरता को, लेकिन नेत्र बेचारे बोल नहीं सकते हैं। और जो बोल सकती है जिह्वा, उसने तो देखा ही नहीं। तो जिसने देखा वो बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है उसने देखा ही नहीं। तो मैं बोलूं तो बोलूं कैसे? श्याम गौर किमी कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। श्याम गौर किमी कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब सखी की इस तरह से बातें सुन करके अब सीता जी के भी मन में हलचल मच गया। अब वो भी तड़पने लगी, जाके देखने की इच्छा हो गई। सीता जी तो जान रही है कि राम जी कौन है, और बहुत दिनों से राम जी से उनका दर्शन भी नहीं हुआ था। हाँ, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुआ था। हाँ, अब सीता जी भी छटपटाने लगी। हाँ, बहुत दिन की बात हो गई भाई, बहुत दिनों के बाद आए हैं, मिलेंगे जा करके। अब वो भी छटपटाने लगी, खोजने लगी राम जी को। उधर राम खोज रहे हैं सीता को, इधर सीता खोज रही है राम को। और दोनों एक दूसरे को देखे, बस ऐसा देखे कि बस आंखें चार हो गई, और समझिए कि मुंह से कुछ बोली नहीं निकल पा रही है। राम जी की सुंदर छवि को पकड़ करके सीता जी ने अपने हृदय में बंद कर लिया, और नेत्रों को बंद कर लिया, नेत्रों के दरवाजे को बंद कर लिया, छवि को हृदय में अंकित कर लिया। सखियां बोलती हैं, अरे भाई सामने खड़े हैं, देख क्यों नहीं रही हो? आंखें बंद तुम्हारा क्यों है? ध्यान मग्न क्यों हो? अरे देख तो लो, सामने राम लक्ष्मण खड़े हैं। लेकिन वो तो देख रही है, अपने हृदय में उनको अंकित कर लिया है। बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़ा मधुर प्रसंग है यहाँ। और देखिए, इस तरह से राम जी अपना पुष्प लेकर के और अपने गुरु के पास गए, और सीता जी जो माता पार्वती की पूजा कर चुकी थी, अब दोबारा गई है सखियों के संग में, फिर माता पार्वती के मंदिर में, और फिर उनकी स्तुति गाई है। उनके चरणों में गिर गई, माता पार्वती के चरणों में सीता जी गिर गई कि जो वर मैंने अभी देखा, मेरे को वही वर मिले, मैं यही आपसे प्रार्थना करती हूँ, ये मांगने लगी। इस तरह से बहुत बढ़िया स्तुति गाया है। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। और सीता जी ने कौन सी स्तुति गाई? जो स्तुति गाई है वो अच्छे पति प्राप्ति के लिए ये मंत्र के समान है। ये कुंवारी कन्याओं को, जिनको अच्छा पति यदि इच्छा है, तो ये जो पंक्ति, ये स्तुति जो गाया है सीता जी ने, ये स्तुति जो है ये मंत्र के समान है। आप लोग सभी जानते होंगे, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख छंद चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय मुख महेश मुख छंद चकोरी। जय गज बदन सवणासन माता, जगत जननी दामिनी दूत गाता। जय गज बदन सवणासन माता, जगत जननी दामिनी दूत गाता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इधर सीता जी अपने भवन को गई हैं, और राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के पास गए हैं। देखिए, राम जी इतने सरल हृदय हैं कि वो जा करके विश्वामित्र मुनि को सीधा सीधा बता दिया उन्होंने कि क्या क्या घटना मेरे संग घटी, और जो कन्या को मैं देखा हूँ, मेरा मन कर रहा है उसी से मेरा विवाह हो। ऐसा राम जी ने अपने मन के भावों को प्रकट कर दिया विश्वामित्र मुनि के सामने। संत मुनि के सामने झूठ बात नहीं बोलना चाहिए, जो सच्चा बात है वो दिल का हृदय खोल देना चाहिए, दिल की बात बता दिया।
और विश्वामित्र ने इस तरह से आशीर्वाद दिया। और जो विश्वामित्र अभी आशीर्वाद देने जा रहे हैं, वो पंक्ति में जो गाऊंगा उसमें मंत्र की पावर है, वो सिद्ध मंत्र है। आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये सिद्ध मंत्र बताने जा रहा हूं। सुफल मनोरथ, विश्वामित्र बोल रहे हैं, सुफल मनोरथ होहूं तुम्हारे, राम लखन सुनी भये सुखारे। सुफल मनोरथ होहूं तुम्हारे, राम लखन सुनी भये सुखारे। ये पंक्ति याद कर लीजिएगा, रामचरितमानस की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। ये एक तरह से मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सिद्ध मंत्र संत बताते हैं। इस तरह से ये बड़ा मधुर प्रसंग यहाँ समाप्त होता है। अभी देखिए, अब सीता जी का जो स्वयंवर रचाया गया था, धनुष यज्ञ आप लोग जानते हैं, तो अब निमंत्रण हुआ है, बहुत सारे राजा लोग आए हैं, पूरे दुनिया के विश्व के सब बड़े बड़े राजा महाराजा लोग जमा हुए हैं जनक जी के दरबार में। और इनको भी, विश्वामित्र मुनि को भी आमंत्रण दिया गया कि राम लक्ष्मण जी को आप लोग लेकर के आओ। और अब धनुष यज्ञशाला में लोग पधारते हैं। धनुष यज्ञशाला में देखिए राम जी की सुंदरता का यहाँ वर्णन है। और वहाँ अच्छे लोग भी थे यज्ञशाला में और बुरे लोग भी थे। जो बड़े बड़े राक्षस थे वो भी सुंदर राजा बन बन के आए थे। राक्षसों में ये शक्ति रहती है कि वो अपना भेष परिवर्तित कर सकते हैं। तो अच्छे भेष में राजा लोग भी आए थे, माने दुष्ट लोग भी जमा थे, अच्छे लोग भी जमा थे। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। तो जैसी जिसकी भावना वैसे उनको राम जी लग रहे हैं। जो दुष्ट लोग हैं उनको राम जी साक्षात यमराज लग रहे हैं, और जो भले लोग हैं उनको अच्छे लग रहे हैं। और जो बहनें माताएं जो उनको देख रही हैं, अलग अलग एज ग्रुप की महिलाएं जो उनको देख रही हैं, सबकी अलग अलग भावनाओं का यहाँ वर्णन है। जो बूढ़ी औरतें देख रही हैं वो उनको पुत्र के समान देख रही हैं कि मेरा पुत्र ही आ रहा है। समवयस्क जो महिलाएं देख रही है वो बहन भाई के रूप में देख रही हैं। माने अलग अलग लोग, अलग अलग उनकी भावना, जैसा लोग वैसी भावना। ये देखिए संत समझाते हैं कि जैसे हमारी दृष्टि होगी वैसी ही हमको सृष्टि नजर आएगी। विचार कीजिए, ये दुनिया, बहुत लोग दुनिया को, कलयुग को दोष देंगे, हाँ कलयुग में ये बुराई है वो बुराई है। अरे भैया, अपनी दृष्टि हम यदि अच्छा कर लें तो यही दुनिया हमको बड़ी अच्छी लगने लगेगी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो सब लोग जब जमा हो गए तो राजा जनक के जो सिपाही लोग थे, दूत लोग थे, उन लोगों ने राजा जनक की प्रतिज्ञा का ऐलान किया कि जो कोई भी व्यक्ति इस धनुष को तोड़ देगा उसी से सीता जी का विवाह होगा, चाहे वो कोई भी हो। इस तरह से ऐलान हो गया पूरे भरे दरबार में। सबसे बड़े बड़े राजा लोग, अभिमानी राजा लोग आए हैं उठ करके कि हम उठा देंगे। एक हाथ से उठाने, आरिज एक हाथ से नहीं उठा सका, दोनों हाथ उठाने का तो बात छोड़ो, तोड़ने का तो बात छोड़ो, कोई भी राजा हिलाने भी नहीं सका। जब बहुत देर हो गया कोई राजा हिला भी नहीं पा रहा है, बड़े बड़े, तो यहां लिखा है रामचरितमानस में कि 10,000 राजा एक साथ मिल करके भी चेष्टा किया तो भी हिलाने नहीं सका। तो अब जनक जी बड़े निराश हो गए, बड़े उदास हो गए और बहुत दुखी होकर के बोलने लगे, मैं समझ गया कि यह धरती जो है वीर विहीन है, इसमें कोई वीर अब नहीं मौजूद है। मैं ऐसा समझ गया, आप लोग सब जाओ, ये स्वयंवर में कैंसिल करता हूं और सीता जी कंवारी रहेगी। अब मैं बहुत दुखी होकर ये ऐलान कर रहा हूं, मैं समझ गया कि कोई भी वीर यहां नहीं है। तजहुआस निज निज गृह जाओ,
लिखन विधि देहि विवाहु। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखन विधि देहि विवाहु। तो जब जनक जी ऐसा ऐलान किए तो लक्ष्मण जी का क्रोध हुआ है, लक्ष्मण जी को थोड़ा क्रोध हुआ है और लक्ष्मण जी ने बहुत सारी बातें यहाँ कही है। राम जी को भी भय हो गया कि कहीं लक्ष्मण जी क्रोध में जाके तोड़ देगा तो मेरा क्या होगा, कहीं लक्ष्मण जी गलती से तोड़ दिया तो राम जी की तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उनको बहुत खुशामद करके बैठाया है, समझाया गया है भाई शांत रहो। और अब विश्वामित्र मुनि बोले हैं राम को, हे राम जाओ और जाके धनुष को तोड़ो। उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। अब राम जी उठे हैं, बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, लपक के नहीं जा रहे हैं, धीरे धीरे। राम जी बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं। आजकल का दूल्हा लोग का तो हालत देखता हूँ, शादी के पहले ही ससुराल पहुंच जाता है, इतना व्याकुल, इतना धैर्य नहीं है किसी को। राम जी धीरे धीरे जा रहे हैं भाई, धनुष तोड़ना है। और सीता जी देख रही हैं, मना रही हैं शिव जी से कि मैंने बचपन से आपकी सेवा किया है, हे शिव जी आप अपने मेरे सारे पुण्यों को ले लो और बदले में धनुष को इतना हल्का कर दो कि राम जी आसानी से इसको तोड़ दे। ऐसा शिव जी, माता सीता जो है वो शिव जी से मना रही है और बहुत व्याकुल है। सीता जी की अवस्था बहुत व्याकुल है, एक एक पल उनको कल्प के समान भारी लग रहा है। होता है ना, कभी कभी लगता है ना, किसी का इंतजार जब करते हैं तो एक एक क्षण बहुत भारी लगने लगता है। तो राम जी देखे सीता जी को, और सीता जी की दृष्टि गई, सीता जी की व्याकुलता देख करके राम जी को भी चिंता हुआ। राम जी सोचने लगे कि यदि मैं अभी और देर करूंगा तो पता नहीं इसका हार्ट उट फेल हो जाएगा तो गए काम से। ये हालत हो गया सीता जी का। तो राम जी देखे भाई, का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो राम जी विचार करते हैं कि जब कृषि खेती हमारी सूखी जाएगी और उसके बाद वर्षा हो ही गई तो उससे क्या आने जाने का, उससे तो कोई फायदा होगा नहीं। हाँ, और समय चूके पुनि का पछताने, इसलिए समय पर सब काम हो जाए तो अच्छा है, समय को चूकना नहीं चाहिए। यही प्रेरणा यहाँ हमको आपको मिलती है। और राम जी खट से गए हैं और धनुष को उठाया है और फट से भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। इतनी फुर्ती से भगवान ने उठाया, इतनी फुर्ती से भगवान ने धनुष को तोड़ दिया, न किसी ने देखा उठाते हुए और न किसी ने देखा तोड़ते हुए। हाहाकार मच गया, हंगामा मच गया कि धनुष को तोड़ दिया। सारे ब्रह्मांड में खुशी हो गई कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया, धनुष तोड़ दिया। जय जयकार की ध्वनि हो गई, बहुत लोग प्रसन्न हो गए। सब लोग प्रसन्न में आपस में कह रहे हैं कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया, राम जी ने धनुष तोड़ दिया। अभी गुरु सतानंद जी की आज्ञा पा करके सीता जी अपने सखियों के संग में और बरमाला लेकर के और धीरे धीरे राम जी की ओर बढ़ रही हैं प्रसन्न मुद्रा में। और यहाँ सीता जी की सुंदरता का वर्णन है। मैंने पहले ही कहा कि राम जी और सीता जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि किसी कवि की ताकत नहीं है कि उनकी सुंदरता का वर्णन कर सके। जो फोटो में हम लोग, चित्र में हम लोग देखते हैं भगवान कितने सुंदर हैं, इससे लाखों गुना सुंदर होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप रामचरितमानस पढ़ के देखिए, उसमें भगवान की सुंदरता का विस्तार पूर्वक वर्णन है। और मैं जो कह रहा हूँ आप एग्री करोगे, आप स्वीकार करोगे कि फोटो में जो भगवान को हमारा आप देख रहे हैं उससे भगवान लाखों गुना सुंदर होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ सीता जी की सुंदरता का वर्णन है। अब सीता जी को सखियां बोल रही हैं कि राम जी को जयमाला पहनाओ।
अभी बहुत कठिन समस्या आ गई। राम जी जरा लंबे हैं, चौकी पर खड़े हैं, सीता जी जरा ठिगनी सी हैं भाई। अब सीता जी का हाथ पहुंच नहीं रहा है। राम जी को बोला भाई झुको मत, अभी जब झुक जाओगे जिंदगी भर झुकना पड़ेगा, इसलिए झुको मत भाई। और अब सीता जी बहुत मुसीबत में पड़ी हुई है, क्या करें क्या न करें। लक्ष्मण जी से सहायता मांगी है, हे लक्ष्मण जी आप कुछ मदद करो। हाँ, तो आप मुझको मदद करोगे तो आपके लिए भी एक दुल्हन में ठीक कर दूंगी। है तो लक्ष्मण जी भाभी का इशारा समझ गए। लक्ष्मण जी ने क्या एक्टिंग किया, आए जय प्रणाम भैया, बस भगवान के चरणों में गिर गए। और भगवान उनको उठाने के लिए जैसे ही झुके उतना ही तो मौका काफी था, सीता जी ने खप से उनके गले में माला पहना दिया। अब सखियां कह रही हैं कि राम जी के चरण को छुओ। लिखा है रामचरितमानस में कि सखियां बोल रही है कि राम जी के चरणों को छुओ। उस समय परंपरा रही होगी। आज कोई बोल दे पत्नी को कि पति के चरण छुओ तो बवाल हो जाएगा, उस समय में रहा होगा। है? तो सीता जी डर रही हैं, नहीं छू रही हैं। क्यों? क्योंकि अहल्या जी की घटना उन तक पहुंच चुकी थी, खबर तो छिपने वाली थी नहीं। वो जानती थी कि भाई कोई पत्थर की मूर्ति थी, चरणों से छू दिया स्त्री बन गई। सीता जी डर रही हैं कि पत्थर को छू दिया तो स्त्री बन गई और मैं स्त्री हूं, हमने इनके चरणों को यदि छू दिया और मैं कहीं पत्थर की बन गई तो घबरा रही हैं, छूना नहीं चाहती हैं। बड़ा मनोरम दृश्य है यहाँ। इस तरह से बहुत आनंददायक सीन है यहाँ पर। आइए एक मेहंदी का भजन ये लोग गाना चाहती हैं। सीता जी को मेहंदी लग रही है, सीता जी मेहंदी पा करके खुश हो रही हैं और उसका एक प्रसंग का है सीता जी की मेहंदी का। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा 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 दो, मुझे रघुनाथ की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे
रघुनाथ की दुल्हन बना दो, मुझे रघुनाथ की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मैं रघुनाथ की दुल्हन बना दो, मुझे 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 रघुनाथ की दुल्हन बना दो। आइए कथा के क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाएं, क्योंकि अभी तो अयोध्या वासियों का आना बाकी है। अभी दशरथ जी भी नहीं आए हैं, उनको खबर भी नहीं है कि इस तरह से मेरे लाल का विवाह होने वाला है। जनकपुर में मेरा लाल राम है। अभी उस समय मोबाइल का जमाना तो था नहीं, तो दशरथ जी को भी तो बुलाएंगे शादी में, विवाह में आना चाहिए ना उनको। बाकी भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं और अयोध्या वासी आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। तो अभी जनक जी पूछते हैं अपने गुरु से, सतानंद जी से, कि मैं क्या करूं। तो सतानंद जी उनको समझाते हैं कि एक तरह से तो विवाह हो गया, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा ही ऐसी थी कि जो कोई भी धनुष तोड़ेगा उससे विवाह होगा। तो आपके प्रतिज्ञा के अनुसार तो विवाह हो गया, लेकिन फिर भी आपकी जो कुल की जो रीति रिवाज है, जो मर्यादा है, उस मुताबिक आप अपना काम करें। इस तरह से उनको समझाया गया है। जनक जी ने अपने 2 दूतों को अयोध्या भेजा, जल्दी से लग्न पत्रिका दे करके अयोध्या भेजा। अयोध्या में खुशी छा गई कि भाई राम जी का विवाह होने वाला है। सारे नगर में खुशी छा गई। सब नगर वाले लोग जो हैं बारात चलने के लिए एकदम तैयार करने लगे अपने आप को, और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा हुई और बारात सज करके अब अयोध्या से जनकपुर की ओर चली। अयोध्या से बारात सज करके और जनकपुर की ओर जा रही है। भाई मार्ग में जगह जगह जनक जी ने उनके स्वागत सत्कार का अरेंजमेंट किया है, खाने पीने का अरेंजमेंट किया है। और जब बारात जो है वो जनकपुर के नज़दीक पहुंची तो क्या हुआ, उधर सराती लोग भी स्वागत करने के लिए आए जनकपुर शहर से बाहर, और बाराती भी आ रहे हैं अयोध्या से। दोनों तरफ से भारी भारी ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और उन ढोल नगारों की आवाज़ जब एक दूसरे ने सुनी, अयोध्या वासी और जनकपुर वासी एक दूसरे के ढोल नगाड़े की आवाज़ सुन करके उनको पता चल गया कि हाँ भाई बारात आ रही है। और बारातियों को पता चल गया कि भाई सराती आगे हैं हमारे स्वागत करने के लिए। तो उन लोगों में इतनी खलबली मच गई, इतनी हड़बड़ी मच गई कि एक दूसरे से मिलने के लिए सरपट दौड़े चले जा रहे हैं। और देवता लोग आसमान से देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है लाखों बाराती आ रहे हैं, लाखों सराती हैं। भाई लग रहा है ऐसा कि मानो 2 समुंदर जो है एक दूसरे से मिलने के लिए अपनी मर्यादा रेखा तोड़ करके, अपनी बाउंड्री को पार करके और सरपट दौड़े जा रहे हैं कि मानो एक दूसरे से मिलना है। और खेते खेत जा रहे हैं, सड़क पे जगह नहीं मिल रही है तो खेते खेत जा रहे हैं। कुछ बोलना है आपको? देखिए यहाँ बहुत सुंदर दोहा है, हरसि परस्पर मिलन हित, कछुक चले बग में, जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। बाराती और सराती जो है मिलने के लिए हर्ष के मारे और सरपट दौड़े जा रहे हैं, और सड़क पर जगह नहीं मिल रही है दौड़ने की तो खेते खेत दौड़े जा रहे हैं। इतना आनंद है उन लोगों में, इतना उत्साह है, उमंग है आपस में मिलने के लिए भाई। और बहुत सुंदर यहाँ मिलनानंद हुआ है। फिर बारातियों का बहुत तरह से स्वागत सत्कार हुआ है जनकपुर में। अच्छा ये कौन गाएगा? कोई भजन गाएगा? कौन गाएगा?
की अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है
सॉरी।